हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओला की शुरुआत की कहानी। आपने कभी न कभी ओला कैब से सफ़र ज़रूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब कंपनी है। 2010 में आईआईटी बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 330 करोड़ डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद से ये ब्रांड काफ़ी चर्चा में है। आइए ओला के 11 साल के सफ़र को शुरू करते हैं। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल है। उन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू की, जो हॉलिडे पैकेज वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भाविश ने बेंगलोर से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा किराया देने की बात कही। भाविश ने इनकार किया तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चले गया। इस परेशानी से उन्हें एक आइडिया आया। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसा समस्या हमारे देश के करोड़ों लोग करते होंगे। भाविश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ आइडिया भी शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब को लॉन्च कर दिया। उनके शुरुआत में उनके घर वालों को ये बात आइडिया कुछ पसंद नहीं है। फिर भी उनको फंडिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनका कहना था कि आईआईटी पढ़ने के बाद ट्रैवल एजेंट बनोगे, लेकिन इन्वेस्टर को आइडिया पसंद आया। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान खान और अनुपम मित्तल से मिली। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 फंडिंग में इन्वेस्टर ने 430 करोड़ डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3700 करोड़ की फ्री फंडिंग मिली है उनको। भाविश अग्रवाल का कहना है, इन्वेस्टर 3 चीज़ें चाहते हैं: क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये चीज़ें हैं उसे कभी भी फंड की कमी नहीं होगी। 2011 से 2014 का स्ट्रगल वाला वक्त था। न ज़्यादा लोग थे, न ज़्यादा पैसे थे। भाविश खुद प्रचार करने जाते थे। उन्होंने कभी कभी खुद ड्राइवर भी बन जाते। 2014 और 17 के बाद उनके कॉम्पिटिटर्स उनके इन्वेस्ट में पैसे झोंक रहे थे। ओला ने भी इन्वेस्टर्स तलाशे और पैसे झोंकने शुरू किए। इस फेज में सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर जोर था, जिसके बाद ओला ड्राइवर को बहुत सारे ऑफर दिए गए, पैसे दिए गए, इंसेंटिव दिए गए और काफ़ी उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। भविष्य का मानना है कि भारत की नई जनरेशन कार खरीदना नहीं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो उसी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने शुरुआती 7 साल में इन्वेस्टर के पैसे सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर ही खर्च किया। ज़्यादा इंसेंटिव देकर ड्राइवर्स बढ़ाए, छूट देकर कस्टमर बढ़ाए। एक बार जब ओला कैब लोगों की ज़रूरत में शामिल हो गई, तब उससे कमाई करने के बारे में सोचा गया। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के जरिए वो कस्टमर को कैब और ड्राइवर को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई बुकिंग्स पर किराए का कमीशन 15 से 20% लेती है ओला सीधे तौर पर यूएस की लीडिंग कंपनी उबर से मुकाबला कर रही है आज भारत में। उबर की वैल्यूएशन $82 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में अन्य कंपटीटर भी हैं, मेरू, जुमाकर और रैपिडो भी है। ओला ने अब कुल तक 6 अधिग्रहण किए हैं: टैक्सी फॉर श्योर, जियो टैम, कॉर्क,
जिसमें से फोर्ड पांडा, रेडलर और पिकअप शामिल है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में भी अपनी कैब शुरू करी है। भावेश अग्रवाल का कहना है कि हमने भारत में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाया है, अब हम इसी ग्लोबल स्तर पर ले जाना चाहते हैं। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। भावेश का कहना है कि भारत की ज़्यादातर आबादी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वाहनों पर चलती है। अगर इसे इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। हम अगले कुछ साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर देखना चाहते हैं। ये रही पूरी ओला की कहानी। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओला की शुरुआत की कहानी। आपने कभी ना कभी ओला कैब से सफ़र ज़रूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब कंपनी है। 2010 में आईआईटी बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $330 करोड़ यानी करीब 24